एक परफेक्ट शादी जो धीरे धीरे टूट रही है, लेकिन जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। ये है क्वीन ऑफ टीयर्स की कहानी। ये कहानी है ह्यूनवू और हे इन की। दोनों ने प्यार से शादी की थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लग रही थी। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। ह्यूनवू एक साधारण परिवार से आता है, जबकि हे इन एक बहुत ही अमीर और ताकतवर परिवार से है। इसी वजह से दोनों की सोच और उनका जीवन जीने का तरीका अलग हो जाता है। हे इन अपने काम और अपने परिवार में ज्यादा व्यस्त रहने लगती है और ह्यूनवू खुद को अकेला महसूस करने लगता है। दोनों के बीच छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी लड़ाइयों में बदलने लगती हैं। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि दोनों एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ह्यूनवू इस रिश्ते में खुश रहना बंद कर देता है और वह तलाक लेने का फैसला कर लेता है। वह सोचता है कि अब इस रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होगा। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़ है। इनको एक गंभीर बीमारी हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते ही ह्यूनवू की दुनिया हिल जाती है। जो इंसान उसे छोड़ना चाहता था, अब वही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वह हे इन का ख्याल रखने लगता है, हर समय उसके साथ रहने लगता है। अब ह्यूनवू को एहसास होता है कि वह अब भी हे इन से बहुत प्यार करता है और हे इन भी धीरे धीरे अपने दिल की बातें समझने लगती है। दोनों के बीच जो दूरियां आ गई थीं, वह धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब वे दोनों हर पल को साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समय बहुत कम है। उनकी हर छोटी छोटी खुशी अब बहुत बड़ी बन जाती है। हर एक मुस्कान, हर एक बात उनके लिए खास हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि अब जब उनका प्यार वापस आया है, तब उनके पास समय ही बहुत कम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम अपने सबसे करीब इंसान की कद्र बहुत देर से करते हैं। जब तक हम समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जो लोग आपके पास हैं, उन्हें समय रहते प्यार और सम्मान देना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है और इस कहानी का अंत कैसा है, तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।